हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना गोगा नवमी व्लॉग्स। वेलकम है आपका। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर कैचुअल विद मधु पर। गोगा जार पीर की जय हो, सभी को शुभकामनाएं। गोगा जार पीर आपके जीवन में खुशियाँ लाए, बहुत सारी, ढेर सारी। और अब मैं बनाऊंगी खाना। पहले तो पूड़े बनेंगे। आज हमारे यहाँ पूड़े की धूप लगती है, तो मैं पूड़े बनाऊंगी और बच्चों का टिफ़िन पैक करूंगी। मंदिर नहीं गई हूँ, अभी जाऊंगी आज, क्योंकि वो दे के आना है सामान जो कल मैंने कान्हा जी को चढ़ाया था। थोड़ा प्रसाद के रूप में ले लिया था थोड़ा सा, तो अब मंदिर में जाएगा जो सामान मंदिर में लेना है। थोड़ी देर बाद जाएंगे। और मैं अब नहा धो के तैयार हो गई हूँ। काफ़ी लेट हो गई थी उठने में भी, 2 बजे तो हम सोए थे। तो ये डिस्कशन नहीं करूँगी अब मैं ज़्यादा, क्योंकि लेट हो जाऊँगी। तो मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ तैयारी। पहले तो मैं ताज़ा पानी भरूँगी, उसके बाद आपसे बात करूँगी। और यहाँ मैं भर रही हूँ पानी, और साथ साथ बच्चों का दूध पानी सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि कुछ तो लेट उठे थे, आपको मैंने अभी बताया ही है। और क्यों उठे थे? क्योंकि पहले दिन जन्माष्टमी थी, तो रात को 2 बजे के करीब हम सोए थे। सारा निपटा कर सोई थी कि नेक्स्ट डे फिर शुरू होना है। ऐसा नहीं कि हमने चांद इस टाइम देखा था। चांद तो हमने 12 बजे देख लिया था, निकल आया था अच्छे से। और पूजा वगैरह भी सब कुछ हो गया था, सारे काम आराम से हो गए थे। फिर निपटाना भी होता है, जो बनाए थे वो बर्तन भी। और मैं बाहर चली गई थी, आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो त्यौहार पर तो सारा दिन बिजी ही होता है। फिर हम रात को हमें ये होता है कि हाँ ये करना है वो करना है, तो मैं सारे काम निपटा कर सोई थी। अब मैं पानी भर लूँगी। साथ साथ पापा जी ले आए हैं प्रसाद, और दूध भी ले आए हैं। दूध आया हुआ था, बाहर रखा था, तो प्रसाद लेकर आए हैं, तो साथ साथ दूध भी ले आए। और अब मैं अपना काम शुरू कर लूँगी। धोख भी लगती है, साथ साथ पूड़े वगैरह भी बनेंगे। और सेवियों की धोख मम्मी पहले बच्चों को मरवा देते हैं। क्यों मरवाते हैं? क्योंकि बच्चों के जो स्कूल का टाइम हो गया था, और जो गोगा जी की छड़ी आ गई थी, तो ऐसे धोख मरवा दी थी। पूड़े रहते थे बनाने, तो बच्चों की मरवा दी थी। हमने बाद में कर लिया था, जब क्योंकि उनको दोबारा आना था। आ जाते हैं दोबारा से। तो हर बार मेरा पहले से तैयार होता था, पर अब की बार मैं थोड़ी लेट हो गई। और ये इनका पीने के लिए गर्म पानी कर दिया मैंने, और बच्चों का दूध भी कर दिया साथ साथ। और फटाफट अब काम निपटते ही जाएंगे। और आज जाना है मुझे मंदिर में। मंदिर में भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी वहाँ का तो। और ये देखो, इनकी दोग लगवा देंगे अभी। ये नहा धोकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़े बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने आटा ले लिया है, और उसमें ये जो चीनी डाल के सिरप बना लिया है, मीठा पानी बना लिया है इसको, ये जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैं दूध डाल रही हूँ। ये ट्रिक है एक, इससे आपके जो पूड़े हैं वो चिपकेंगे नहीं, बहुत अच्छे बनेंगे टेस्ट में भी, और वैसे भी अच्छे बनेंगे। पतले पतले बनाए ना तो चिपक जाते हैं, बराबर रहता है। आप यहाँ गुड़ का सिरप भी बना सकते हो, गुड़ डाल के भी, पर मैंने चीनी डाल ली है। और ये मैं अंदाज़ा से ले रही हूँ भाई, 15 साल का अंदाज़ा है। पर आप ले सकते हो, आधा गिलास दूध का ले सकते हो। मैंने आधे से भी कम ही डाला है। दिखने में लग रहा है ज़्यादा, पर आधे से भी कम डाला है। और एक इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे, और इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल इसको। एक साथ मत डालो, धीरे धीरे डालते रहो। पानी वगैरह डालो। तो यहाँ मैंने पानी गर्म कर लिया था। क्यों किया था? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो थोड़े से पानी में मैंने पहले जो चीनी है उसको डाल के गर्म कर लिया था। बिल्कुल ज़रा सा पानी में डालना है, फिर इसके अंदर ठंडा मिला दिया था। और जो दूध है वो भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और इससे काफ़ी अच्छे बनते हैं। इंस्टेंट आप बना रहे हो ना, तो बहुत अच्छे। कई बार क्या होता है कि साथ साथ बनाते हैं, चिपक जाते हैं, पर इसमें कोई भी वो आपका चिपकेगा नहीं, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और आपकी जितने भी जल्दी में होंगे वो बिल्कुल आराम से आपके उतर जाएंगे, देखना आप। और यहाँ मैं बना रही हूँ गोगा जी महाराज की 7 पूड़े, मतलब 5 छोटे होते हैं, 2 बड़े होते हैं, तो मैं बना रही हूँ।
और ये बिल्कुल ही ईज़िली बन जाते हैं। जितनी जल्दी में थी ना मैं, बहुत अच्छे बन रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और बच्चे स्कूल में नहीं लेके जाते हैं तो खा के जाते हैं, तो लेकर सेम टिफ़िन ही जाएंगे जैसे सब्ज़ी और रोटी। तो मुझे बनानी थी साथ साथ रोटियां बच्चों के लिए टिफ़िन की। तो सारे काम मेरे बिल्कुल आराम से निपट गए थे। भले ही लेट उठी हूँ कोई बात नहीं थी, पर फिर भी अच्छे से निपट गए थे मेरे काम। और ये देखो कितने पतले पतले, कितने सुंदर जो पुए हैं वो बन के तैयार हुए हैं। और ट्राई करना। और मैंने मीठा अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से डालना। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, पर हमारे ना तो कम खाते हैं ना ही ज़्यादा, बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। देखो ये धोख के लिए तैयार हो गई है, सेवियाँ हैं, ये पूड़े हैं, पूड़े की धोख लगेगी हमारे यहाँ। और मेरा कैमरा थोड़ा नीचे है, पूड़े की धोख लगेगी। और अभी एक बार तो आ चुके हैं, फिर दोबारा से आ जाएंगे 10 मिनट में। तो मैं धोख लगा लूँ, तब तक मैं मंदिर में धोख लगा लेती हूँ इनसे। और गुग्गा हम बनाते थे, गोबर का होता है, गुग्गा के साथ गोबर का बनाते हैं, घी का बनाते हैं। तो हमारे यहाँ गोबर का बनता है, गाय के गोबर का, पर है ना नहीं लेके आए हैं, मिलता ही नहीं है कहीं पर भी। तो हम कई सालों से ही मतलब जो रोड़ी होती है उनसे ही बनाते हैं। और सोचते हैं कई बार कि फ़ोटो लेके आएंगे, फिर रह जाती है, अगली बार लेके आएंगे फ़ोटो गुग्गा जातिल की। और अभी फिलहाल मैं इनसे पूजा कर लेती हूँ, और मैं कैसे करती हूँ वो भी बताती हूँ आपको। और यहाँ मैं बच्चों के खाने के लिए और इनके खाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना है। तो इनका बना के फिर मैं बच्चों को धोख लगवाती हूँ, तब तक ये भी नहा कर आ जाते हैं। और बच्चों की जो गुग्गा की छड़ी के ऊपर है वो धोख लग चुकी है, पर मंदिर में जो जहाँ गुग्गा जी हमने बनाया है वहाँ धोख नहीं लगी है, वहाँ धोख लगवाऊँगी अभी। और साथ साथ ये बना दिए मैंने, ये बच्चे खा जाएंगे और ये भी खा जाएंगे। ऑफिस में जाएंगे तो एक प्रसाद होता है ये जो हम बनाते हैं, तो ज़रूरी होता है, तो खा के जाते हैं बच्चे, लेकर नहीं जाएंगे स्कूल में। और बताना कैसे बने हैं मेरे पुए, बहुत सुंदर बनते हैं। वैसे है ना एग्जैक्ट तो पुए बोलते हैं इसको, पर है ना हमारे यहाँ पूड़े बोलते हैं इनको। और ये देखिए ये बन गई है रोटियां बच्चे के टिफ़िन की। और यहाँ मैंने देखो बना लिया है गोगा जाजपेर जी का, और एक बार तो धोख लगवा दी है। और इसमें एक सूट भी रखते हैं जो गोगा जी महाराज के ऊपर चढ़ता है, चुंदड़ी वगैरह होती है, जो दुपट्टा और सूट होता है पूरा ही। तो दुपट्टा निकाल के चढ़ा देते हैं, वो आगे शेयर करूँगी। और यहाँ देखो दोनों बच्चों की मैं धोख लगवा देती हूँ। वैसे तो देखो बोलते हैं ना कि कहीं भी मिल जाएंगे गायें भी, अब है ना बोलते हैं कि देखो गौ माता भी है को भी है ना, मतलब खाने को अच्छा नहीं मिलता है, वो भी साइड से रोड साइड से क्या पता क्या खा लेती है, तो मतलब अच्छा नहीं मिलता है, गोबर भी बदबू आती है बहुत ज़्यादा। तो सबसे मेरा कहने का मतलब ये इसलिए है कि देखो अगर आपके पास कोई भी गौ माता है तो उसको सुबह सुबह एक रोटी ज़रूर निकालें, एक एक करके सब निकालेंगे तो देखो गौ माता का पेट भरेगा। और हरा चारा है वो डालते रहना चाहिए सभी को, तो उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी कि हमें अपने जो बदलना पड़े, चेंज करना पड़े। अब जैसे कहीं ना कहीं सब जगह ही धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, तो सभी ध्यान दें इस चीज़ पर कि जो अपने आसपास में जो गौ माता है उनकी सेवा करें। और नहीं तो जो हरा चारा है वो लेकर डालोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा होता है डालना गौ माता को। और यहाँ मैं कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ मंदिर से, मंदिर में जाके आई हूँ, सामान लेके आई हूँ। और गोगा भी नहीं आई है, आई थी वो पहले चली गई थी, मैं बता रही थी आपको, तो शायद शाम को ही दे के आना पड़ेगा। आगे हैं देखो हमारे गुग्गा वाले और मैं भी। और एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि ये जोत का घी मांग रहे थे, मुझे नहीं पता था जोत का घी क्या होता है, और मैं कटोरी में घी निकाल के देते हैं वो भी भूल गई थी देना। तो ये जोत का घी बोल रहे थे, तो मैं जोत में घी डाल कर ले आई थी।
और फिर ये हंसने लगे थे। इनको समझ में आ गया था कि इसको नहीं पता है। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी पास में ही थे, तो बोले ऐसे नहीं लेके नहीं होता है कि कटोरी में डाल के लाना होता है, वो होता है जोत का घी। तो बताना मेरे जैसे पागलपंथी किस किस ने की हुई है। मुझे नहीं पता था सच में कि जोत का घी कैसे देते हैं, क्योंकि मम्मी करते हैं तो नहीं ध्यान देते हैं, उस टाइम हमारा इतना नहीं होता है ध्यान। और यहाँ पर मैं अब पहले धूप लगा लूँगी। मम्मी बता रहे हैं वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। पहले धूप लगा लेती हूँ गोगा जार पीर की छड़ी की, और उसके बाद फिर जो मैंने सूट निकाला हुआ है उसका दुपट्टा है वो मैं बांध दूँगी, गोगा जी के ऊपर चढ़ा दूँगी। बांधना है मतलब नीचे ना आए। और ये देखो दुपट्टा निकाल लूँगी मैं बीच में से, और ये आशीर्वाद ले रही हूँ मैं। इनका आशीर्वाद बहुत फलता फूलता है। और ये देखो झाड़ा भी लगा दिया इन्होंने। शुरू से ही यही आते हैं, जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैं तो यही देखती हूँ, शुरू से ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही धूप लगती है। मेरे मायके में तो जाना पड़ता है, जो गोगा जार पीर की जो छड़ी होती है वहाँ मेला लगा होता है, पर यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसे ही जाते, लगता तो है पर ये यहाँ ऐसे ही देते हैं शुरू से ही। और हो गई है हमारी गोगा जार जी की पूजा। काफ़ी देर वेट करके हम मंदिर में भी जाकर आ गए थे, मम्मी और मैं। ये दो अब करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।